इमेजिन करो एक रात आप स्काई को देख रहे हो, स्टार्स, गैलेक्सीज, नेबुला, सब कुछ ग्लोइंग और अलाइव। लेकिन जो आप देख रहे हो वो यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। बाकी का 95% यूनिवर्स लिटरली इनविजिबल है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये इनविजिबल मॉन्स्टर ही पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है। पर अगर ऐसा है तो हमें कैसे पता चला कि ये इनविजिबल मॉन्स्टर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और क्यों हम इसे अभी तक देख नहीं पाए? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को डिकोड करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई मिस्ट्री आपको रात भर सोचने पर मजबूर ना कर दे। सबसे पहले प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्स में जितना मैटर दिख रहा है, प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, ये टोटल कॉस्मिक मास का सिर्फ छोटा सा फ्रैक्शन है। और यहीं पर एक्चुअल मिस्ट्री शुरू होती है। मैथमेटिक्स के हिसाब से गैलेक्सीज को स्टेबल रहने के लिए जितना मास चाहिए वो विजिबल मैटर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर सिर्फ विजिबल मैटर होता तो गैलेक्सीज रोटेट होते होते स्पेस में क्रम्बल हो जाती, स्पाइरल आर्म्स टूट जाते, स्टार्स फ्लाई ऑफ हो जाते, बेसिकली यूनिवर्स स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता। लेकिन वो कोलैप्स नहीं हुआ। क्यों? 1970s में एस्ट्रोनॉमर वीरा रूबिन ने एक वियर्ड ऑब्जर्वेशन नोटिस की। उन्होंने गैलेक्सीज के स्टार्स की रोटेशन स्पीड को मेजर किया और डेटा कंप्लीटली absurd निकला। फिजिक्स के रूल के हिसाब से आउटर स्टार्स स्लोअर रोटेट करने चाहिए थे, लेकिन रियलिटी में आउटर स्टार्स सेम स्पीड इवन फास्टर रोटेट कर रहे थे। ऐसा तभी पॉसिबल है अगर गैलेक्सी के अराउंड किसी इनविजिबल मास का जायंट हेलो प्रेजेंट हो, और यहीं पर रोल शुरू होता है ग्रेविटी का। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग अगर स्पेस टाइम में मास प्रेजेंट हो तो लाइट बेंड होती है, जिसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। और साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि कुछ गैलेक्सी क्लस्टर्स के पीछे से आ रही लाइट अनयूजुअली डिस्टॉर्ट हो रही थी। मतलब यूनिवर्स में कुछ तो था जो लाइट को डिस्टॉर्ट कर रहा था, और डिस्टॉर्शन लेवल इतना ज्यादा था कि क्लस्टर्स के विजिबल स्टार्स उस डिस्टॉर्शन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। इसका मतलब वहां पर ह्यूज इनविजिबल मास हिडन था, जिसे आज हम डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर डार्क मैटर प्रेजेंट है तो फिर हम इसे देख क्यों नहीं पाते? एक्चुअली डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करता। मतलब ये लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता और एमिट भी नहीं करता। ये लिटरली फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से इनविजिबल है, और किसी भी टेलीस्कोप या कैमरा के पास इसको डायरेक्टली डिटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। अब यहाँ एक और बड़ा क्वेश्चन उठता है कि डार्क मैटर बना किस चीज से है? साइंटिस्ट्स के पास करंटली 3 मेजर सस्पेक्ट्स हैं: विम्प्स, एक्सियॉन्स और स्टेराइल न्यूट्रिनोज। विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मासिव पार्टिकल्स। ये वो हैवी पार्टिकल्स हैं जो सिर्फ ग्रेविटी के साथ इंटरैक्ट करते हैं और किसी भी चीज के साथ नहीं, ना लाइट के साथ ना नॉर्मल मैटर के साथ। एक्सियॉन्स, ये अल्ट्रा लाइट पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ डांस कर सकते हैं बट दिखाई नहीं देते, मतलब ये भी लाइट से रिएक्ट नहीं करते। स्टेराइल न्यूट्रिनोज, ये घोस्ट लाइक पार्टिकल्स जो मैटर को ऑलमोस्ट इग्नोर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है कि अभी तक किसी डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट ने डार्क मैटर पार्टिकल को कैच नहीं किया। और ये थोड़ा क्रीपी लग सकता है अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त डार्क मैटर आपकी बॉडी के थ्रू पास हो रहा है। लिटरली ट्रिलियंस ऑफ डार्क मैटर पार्टिकल्स अर्थ के थ्रू हर सेकंड क्रॉस करते हैं, लेकिन हम उनका प्रेजेंस फील नहीं करते क्योंकि वो इंटरैक्ट ही नहीं करते। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्स में डार्क मैटर की क्वांटिटी सिर्फ 27% है, डार्क एनर्जी 68% और बाकी नॉर्मल मैटर जो हम देख सकते हैं सिर्फ 5%। यानी जो विजिबल यूनिवर्स है वो यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। पूरा यूनिवर्स लार्जली इनविजिबल है। अब इमेजिन करो अगर डार्क मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो? सिंपल, गैलेक्सीज फॉर्म ही नहीं होती, सोलर सिस्टम अनस्टेबल होता और हम ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब जो इनविजिबल है वही सब कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ एक फाइनल क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आज तक क्लियर नहीं, कि क्यों अभी तक डार्क मैटर को डायरेक्टली खोजा नहीं गया? और अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। सो गाइज, आज की कॉस्मिक मिस्ट्री में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए हाइप बटन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मिस्ट्री वीडियो के साथ।